अब फिर क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, ओ है दुखी संसार में फिर आगे काढ़ के फंदे। कहते ऐसे महापुरुष को एज ए तुम मनुष्य ट्रीट करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। उसके लिए परमात्मा क्या कहते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंद की, नहीं पल पल ध्यान लगावे। कि गुरु को परमात्मा जानकर आप व्यवहार करना। अपना तो एक सीधी सी बात है, जैसे ये दास परमात्मा ने भेज दिया, तो दास वो परमात्मा नहीं है जिसकी आपको चाह है। लेकिन इस दास को एज ए गॉड ना मानोगे, भगवान की तरह नहीं मानोगे, तो वो भगवान नहीं मिल सकता। अब जैसे एक गणित का एक प्रॉब्लम आती है, गणित में एक प्रश्न आता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, बाकी दर भी टाइम भी सारा कुछ दिया होता है। तो उस मूलधन तो अरबों खरबों में होता है, अरबों खरबों का अमाउंट कई करोड़ रुपए का होता है। तो उस कई करोड़ अरब खरब के मूलधन को जानने के लिए आपको मानना पड़ता है सपोज मूलधन इज 100 रुपीज। जो मूलधन है वो 100 रुपये, मान लो मूलधन 100 रुपये मानकर हम सवाल निकाला करते, प्रॉब्लम हल करते थे। तो वो प्रश्न का हल ऐसे ही होगा, ना हो ही नहीं सकता। लेकिन वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो मानना पड़ेगा, तब उससे वो दर निकलेगी और उसके बाद फिर कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं। वो ओरिजिनल मूलधन तब प्राप्त होता है, तब हम सफल होते हैं। इसी प्रकार आप जी ने इस दास को मानना पड़ेगा। मान लो रामपाल भगवान, रामपाल वो भगवान नहीं है। और इसको एज ए गुरु ट्रीट करके, एज ए गॉड ट्रीट करके आपने अपनी आदत सुधारनी है। क्योंकि जब आप यहां से जाओगे, यहां से चलते ही गुरु का रोल, आप पहले भी रोल है, फिर भी आपके साथ रहेगा। इस दास के रूप में आपका नीचे से गणेश जी के दरबार से अकाउंट क्लियर कराता चलेंगे। यानी आप जब यहां से चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपके रास्ते साफ पाओगे। जैसे स्थान स्थान पर वो खड़े होते हैं, चौराहे पर सिपाही होते हैं ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, ऐसे जब आप संसार छोड़ कर चलोगे, आपको आप बताते चलेंगे आप इधर जाओ, आप इधर जाओ, तो आप गणेश जी के उसमें जाओगे। वहां जाते ही आपको क्लियरेंस चिट मिलेगी, अग जाइए जी आप जाओ। क्योंकि आपकी भक्ति ऐसी बन जाएगी, उनसे आप ऋणमुक्त होते चले जाओगे। फिर आओगे स्वाद चक्र में, यानी सावित्री ब्रह्मा के दरबार में, तो वहां भी आपको क्लियर चिट मिलेगी, आप जाओ जी, आपका काम पूरा। क्योंकि परमात्मा पहले करवा के जा चुका होगा इस दास के रूप में, और फिर आगे जाके बैठ जाता त्रिकुटी के ऊपर, जहां मालिक का यहाँ इस ब्रह्मांड में एक मूल स्थान है, ऑफिस है, कार्यालय है। जैसे प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, तो इस दास के रूप में आपको परमात्मा उस त्रिकुटी पर मिलेगा। तो फिर आप जाओगे नाभि कमल में। नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का दरबार है। वहां आपको फिर वहां से अकाउंट क्लियर लेना पड़ेगा, वो भी चिट आपको तैयार मिलेगी, नो ड्यू सर्टिफिकेट। फिर आप आओगे हृदय कमल में, विष्णु पार्वती और शिव का जो दरबार है, फिर वहां से आप चलोगे। और फिर आओगे आप कंठ कमल में, दुर्गा का स्थान है, वहां से भी आपको क्लियर चिट मिलेगी। फिर आप पहुंचोगे त्रिकुटी पर। त्रिकुटी पर जाकर के फिर 3 रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। इन्हें कख भी नहीं पता त्रिकुटी पर। ये राधा स्वामी वाले कहते हैं हमने कोई जरूरत नहीं वेद ग्रंथों का, किसी को हम नीचे के भगवानों से हमने कोई लेना देना नहीं, हम तो सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं। त्रिकुटी को बरवाड़ा का बस स्टैंड है, वहीं पहुंच जाओगे त्रिकुटी पे। वाह भाई वाह। त्रिकुटी तक पहुंचने के लिए बहुत जोर लगेगा तुम्हारा। 7 जन्म भी नहीं, 100 जन्म नहीं पहुंच सकते। साधनाओं से 5 काल नाम के जानो, 5 काल के नाम जाप करते हो, साधना कोई है नहीं, गुरु तुम्हारे है ही नहीं। क्योंकि जो
राधा स्वामी के मुखिया थे शिवदयाल जी, उसका कोई गुरु नहीं, और वो भूत बनकर अपनी शिष्या में बोल रहा है। जैसे हम भूत बोलते हैं यहाँ पर, आप देख लो किस किस के अंदर बातें करते, ऐसा वो बातें कर रहा है वहां पर। तो कहने का भाव ये है कि त्रिकुटी पर जब आप पहुंचोगे तो वहां इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे, और जैसा व्यवहार विचार आपका यहाँ है और जो डिमांड आप यहाँ लेकर मर रहे हो, तो वहां जाके फिर नहीं मांगोगे कोठी चाहिए जी, कार बन जाए, तो परमात्मा कहेंगे जाते नीचे तू कार कोठी ले, वापस भेज देंगे। तो ये भी आपने आपकी इच्छा यहाँ से इसलिए हटाई जाती है कि केवल ये मांगो, साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूखो जावे। बता फिर क्या रहे, क्या मांगने। कुटुंब समान का अर्थ है परिवार की रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। अब रिक्वायरमेंट अगर आपने कोई मोटरसाइकिल की आवश्यकता है तो वो भी देगा भगवान, अवश्य देगा। अगर आपको कार की आवश्यकता तो कार भी देगा, ये गारंटीड समझ लेना। अब जिसने जाना है खेत में और वापस आना, बताओ वो क्या करेगा हेलीकॉप्टर का, वो तो मतलब की बकवाद कर रहा है। तो इस तरह की और फिर कहने अभाव ये मान ले कार मिल गई, जब के कौन सा तो देवता बन गया, निर्धन भक्ति कर रहा है, मजदूर भक्ति कर रहा है। भक्ति भगवान को प्यारी है, भगत भगवान को प्यारा है, तो भक्ति करनी पड़ेगी। किसी ने सुविधा है ऐसे जाने में तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो ले लो, वो दे देगा। लेकिन एक मजदूर ने कहा मैंने कार चाहिए, बता कार ने शर्मा मारा, कसी उठा के जाके वहां खड्डा खोदना, कार ने क्या करेगा। हाँ, भक्ति दोनों ही करोगे, दोनों ही मुक्त होंगे। एक भक्ति दोनों ही सफल होगे, वो कार में घूमने भी सफल होगा और मजदूर भी को भी वही पद मिलेगा जो उस कार में बैठे हुए को मिलेगा। तो हमने तो वो चाहना है, यहाँ की वस्तु चाहिए नहीं आपको। तो इस प्रकार जब इस तरह की भावना आपकी हट जाएगी तो वहां त्रिकुटी पे एग्जाम होगा आपका। जैसा व्यवहार जैसा विचार आपका यहाँ इस दास के प्रति है, भगवान देखता रहता है। कहते मौला बैठा मोरचे और देखे जन की भेड़, दवा 10 कोट जम किंकर तहां एक नाम की खेड़। अब जैसे यहाँ आपको तरीके बताए जाते हैं, उदाहरण और एग्जाम्पल दे दे के, कथा सुना के, कि परमात्मा जब तपस्या पर आए काल के इस लोक में, तो धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि जब मैंने उस काल को ये कहा, परमेश्वर कबीर जी बता रहे हैं कि जब मैंने उस काल को ये कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सब जीवों को बताऊंगा तो भगवान नहीं है, और सब गलत मंत्र जाप कर रहे हैं, उनको यथार्थ ज्ञान दूंगा, यथार्थ मंत्र दूंगा और सब जीवों को पार करके सतलोक ले जाऊंगा। तूने बहुत दुखी कर दिया इनको, भगवान की आत्माओं को। तब वो काल इतना ताकतवर है कि मेरे ऊपर झपट्टा मारा मारने के लिए, तो मैंने सतनाम का जाप शुरू कर दिया। और जो ही मैंने सिमरण किया श्वास से, ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाती है। तो कहने का भाव ये है कि जब आप पर कोई आपत्ति आती है, प्रथम मंत्र मिला है तो उसका सिमरण कर दिए शुरू, और सेकंड मिला है सतनाम तो सतनाम का सिमरण शुरू कर दीजिए। सार नाम मिला है तो वो तो कहना है क्या है, वो सिमरण कर दिए। तो तीनों ही एक जैसा प्रोटेक्शन करेंगे यहाँ की आपदाओं में। तो यहाँ परमात्मा हमें बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ हमें बताना चाह रहे हैं कि जब कोई भी आपत्ति आवे तो अपने श्वास का सिमरण आपने शुरू कर देना चाहिए। और उस श्वास उसके अंदर जैसे मौला बैठा मोरचे और देखे जन की भेड़, भेड़ माने भिड़ंत, यानी किस तरीके से ये लड़ता है। जैसे एक सैनिक है और उसके पास बंदूक है, गन है, अब वो गन न छोड़ के और पत्थर ठाको मारने चल रहे तो किसा क्या कल है उसके अंदर। तो आपको ये सतनाम, ये नाम की एक बंदूक दे रखी है, हथियार दे रखा है इस काल के दूतों के साथ लड़ने के लिए। अब जब आपके ऊपर आपत्ति आती है, यम के दूत आते हैं, चाहे परमात्मा लिखा, गरीबदास जी लिखा है कि वो परमात्मा आपकी हर गतिविधि देखता भक्त की, और आपको ये भी देखता है कि वो किस तरह से उनसे निपटेगा काल के दूतों से। कहते 12 करोड़ यम के दूत, 4 दूतों की तो बात ही छोड़ो जो तुम्हें लेने आते हैं। अगर 12 करोड़ यम के दूत सामने खड़े हों और आपने एक सिमरण कर दिया
वो 12 करोड़ न्यू पड़ेंगे, जाके एक दूसरे के ऊपर उछलते भागते नजर आओगे, न्यू मैदान साफ कर जाएंगे। अब कहते हैं मोला बैठा मोर्चे, मोला माने वो परमात्मा अपने स्थान पर देखा और आप बैठे, मोला बैठा मोर्चे देखे दन की भेड़। जो मोर्चे में भक्त बैठा है, यानी मोर्चा है हमारा हर काल का ही, उसके साथ हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सिमरण कर रहे हैं। और कहते हैं उस जैसे आपत्ति आती है उस समय अपना सिमरण शुरू करो दाता का, सब बातें भूल के। और वहां नो का हरी मां मर गया बचाइए तो कहेगा भगत है वो। तो परमात्मा ये देखता है कि वहां आप कैसे कौन सा फार्मूला अपनाओगे, तो वो तरीके आपको यहां बताए जाते हैं। तो वहां एग्जाम होगा त्रिकुटी बजा का आपका। तो यहां परमात्मा कहते मौला बैठा मोर्चा देखे दिन की भेड़, आपकी लड़ाई देखता है, भिड़ंत देखता है, यो कैसे मुकाबला करता है। बंदूक धर के पत्थर ठाता है या बंदूक दिखावा है, तो फिर ज्यादा फर्क पड़ जाए बंदूक दिखाते हैं। तो सिमरण स्वरूप नाम के सिमरण से संकट टलेंगे। और कहते हैं 12 कोट जम किंकर जहां 12 दूत यम के दूत सारे के सारे आपके सामने आ जाओ, और एक नाम की खैड़, खैड़ माने टक्कर नुमारा सब गिरता चला तगड़ा आदमी होता है। तो ऐसे वो मंत्र की इतनी जबरदस्त शक्ति है, क्योंकि ये ज्ञान जो बोला गया था सिंपल और अनएजुकेटेड व्यक्ति थे, उनको सिंपल लैंग्वेज में समझाना था। तो वो परमात्मा आपकी भिड़ंत यानी आपकी एक्सरसाइज देखता है कैसे कर रहा है। तो वो जैसे इस दास के साथ आप व्यवहार जैसे आप यहाँ डिमांड करते हो, तो धीरे धीरे देखो प्रथम बार को भक्त आता है उसको तो कंपलसरी है, वो तो मांग गएगा और ये भगवान देगा ही देगा, इसके घर में कोई घाटा है कोई नहीं। ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि तू क्या मांग रहा है उतना मांग ले जितनी तुझे जरूरत है, और बाकी भगवान पर छोड़, उसने क्या पता नहीं मेरे बच्चे को क्या आगे आवश्यकता है। आगे तैयार खड़ा पाओगा आपका, आपसे पहले खड़ा मिलेगा, इसको किस चीज की आवश्यकता है। पति भरता जमी पर जो जो धर पाओ, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। तो आप उसके हो गए, तो फिर आपके जीवन रूपी सफर में झाड़ू लेकर कहते मैं उसका दास हूं। दास किसे कहते हैं? गुलाम को। भगवान दास भी पीछे रह जाए, लेकिन भगवान आपकी पुकार से सुनते ही आगे खड़ा पाओगा, और उसको पहले भी खड़ा पाएगा कि मेरा बच्चा आ रहा है, और साफ कर दूं कि देश के कर्म के कांटे ना चुभ जा। तो इतना आपने इस मालिक में समर्पित होना पड़ेगा पतिव्रता की तरह, तब वह लाभ होगा। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे, अब जैसा भाव आपका यहां है, जैसे सोपन में भी फिर ऐसा ही करते हैं, जैसा आप अपने जागृत जीवन में कर रहे हो दिन में, ऐसा ही आपका फिर स्वप्न होगा। ये स्वप्न दिन में कोई केले बेचे रेडी लगा के बाजार में, वो करता ले 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20, 8 के 20, 8 के 20, ऐसा नहीं मिलेगा। तो सपने में फिर वो नहीं बोलेगा ले 10 के 20, 10 के 20। तो अब जैसा रिहर्सल आप यहाँ कर रहे हो, जब आपकी मृत्यु होगी आपको स्वप्न होगा, और उस स्वप्न में आप जो यहाँ कर रहे हो वही वहाँ बोलोगे जाके भगवान के दरबार में, भगवान के सामने। तो इसलिए पहले देखो, ये तो मालिक है, आपको टाइम देगा पूरा, आपकी उम्र बढ़ाओगा जब भक्ति नीत रखोगे तो, और तब तक आपकी यहाँ की संसारिक सुविधा भी सारी सेट कर देगा, क्योंकि उसको मालूम है ये जीव है। और कितना ज्ञान सुना ले जब तक, अब सीधी सी बात है, जब तक पैर में काटा है इतना कितनी सलाह दे ले जूता पहन ले, कतई नहीं पहन सकता। वो तो काटा काट निकालना ही पड़ेगा जब जूता पुराना है। तो ये दास आपसे भक्ति करावेगा तो आपके ये कर्म के काटे ये दुख जरूर दूर करेगा, ये गारंटी समझे। तो उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सीते 100 घड़ा ऋतुआएं फलो। फिर गुरु मानुष कर जानते, गुरु बिन माल, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, ओहे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। परमात्मा आपको त्रिकुटी में मिलेंगे, वहां जाते आप समर्पित हो, जैसे दंडवत करोगे तो देखोगे मुंह की तरफ,
और परमात्मा जिधर जाएंगे आप पीछे पीछे वहीं भाग लोगे, वहीं साथ जाओगे, तो वहां आपको धर्मराज के दरबार में ले जाया जाएगा। गेल जाएंगे दत्ता साथ में इस दास के रूप में। भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। परमात्मा सब तरह की सलाह देते हैं कि गुरु आपके एज ए एडवोकेट का भी काम करेगा उस धर्मराज या न्यायाधीश के दरबार में, जो यहाँ का चीफ जस्टिस है 21 ब्रह्मांड का, एक ब्रह्मांड का। तो वहाँ साथ जाएंगे दास के रूप में परमात्मा, और उनको कहेंगे कि सर निकालो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को। ये विधान है भगवान का, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमुक्षामि मा शुच। वो किताब खुल जाएगी गीता वहीं पर कि इस तेरे भगवान की बोली हुई है ये, इस ब्रह्म की। और देखो ये क्या कहता है कि मेरे सतर के सब पूजा मुझे दे दो और फिर तुम जाओ, अब जी छोड़ो इसको। ये ओम नाम का जाप जो सतनाम में जो सेकंड मंत्र जो आपको दिया जाता है, उसमें प्रथम जो मंत्र है सतनाम 2 अक्षर का है, जो पहला अक्षर का मंत्र है ये ब्रह्म का है ओम। इसकी कमाई वहां दे देंगे, फिर वो ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे, आ जाओ जी आप फिर। और फिर जो दूसरा मंत्र है सतनाम का दूसरा अक्षर है, उसकी कमाई फिर अक्षर पुरुष के लोक में देंगे जाके, वहां भी आपके साथ रहेगा परमात्मा इस दास के रूप में। और जब फिर 11वां द्वार पार किया, फिर 12वें द्वार को पार करके तब सतलोक में जाया जाएगा। ये 11वां द्वार, कोई 10वें द्वार तक अटक रहा है, एक ने कि 11वीं खिड़की पर सुन ली अधूरा सधूरा। ये थे नीम हकीम, ये मधु परमहंस रांझडी वाला, 11वीं खिड़की आगे किशन नहीं पाई आज तक। ये थे काल के दूत। और परमात्मा को पता था कि इन मेरा संत धोएगा जाके सारे की पोल पाड़ देगा। तो वो 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे और तब वहां चले जाएंगे जहां लौटकर कभी नहीं आते। तो परमात्मा की भक्ति और साथ में गुरु का यूं सहयोग आपको सदा बनाए रखना पड़ेगा। गुरु को सिर पर राखियो, गुरु सौंप्या सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। कोटि जीव कोटि शीश तन दे लिए, जमराजा की फेंट एक शीश देख ले सतगुरु अपने की भेंट। कहते इस काल को तने असंख्य शीश दे दिए, कित बेमौत मारा तेरे को, और एक शीश गुरु को देकर देख सतगुरु को। शीश देने का मतलब ये नहीं काट कर धर देना। एक गुरु शिष्य थे और गुरु उनको पढ़ा करते थे, बेटा गुरु की आज्ञा का पालन होना चाहिए, गुरु को भगवान के तुल्य मानना चाहिए। एक दिन उस गुरु ने परीक्षा लेनी चाहिए और कहा कि भाई आज मैं आपसे एक आदेश करता हूं। 5-7 भगत थे गुरु चेले, तो सब चेले कहने लगे जो आदेश हो गुरुदेव कि भी मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। अब 5 के 5 सुन हो गए। तो फिर वो याद दिलाते हैं कि गुरु की आज्ञा का जो पालन नहीं करते वो शिष्य फेल होते हैं। भाई देख लो, और तो उठे नहीं, एक खड़ा हुआ, अपना जूता निकाला, गुरुजी के चरणों में बैठ के अपने सिर में मारे 5 पट्टा पट। गुरुजी बोला भाई डांडी मत मारे, तेरे सिर में नहीं मेरे सिर में कहा था मैंने, मेरे मारे। तो उस विवेकशील चेले ने कहा जी ये दास का शीश भी तो आपका ही है। तो कहने का भाव ये, आपने ऐसे समर्पित और विवेक से होना पड़ेगा, तब गुरु बिना आपका मोक्ष नहीं। और गुरु आपको मिल गया, आप कल्याण कराओ, अपने परिवार को लाओ और जहां तक संभव हो सके इस ज्ञान को फैलाओ। बहुत बड़ा परोपकार होगा आपको, विश्व का कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव।